नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आने वाले वीक में किस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो इनसाइड कैंडल वीकली चार्ट पर बन चुका है, उसका जो मेन ट्रिगर हम लोगों को मिलने वाला है वो यूएस इलेक्शन का रिजल्ट मिलने वाला है। 5 नवंबर को वहाँ पर इलेक्शन हो जाएंगे और उसका जो रिजल्ट है वो शाम को आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, वहाँ पर इलेक्शन के जो रिजल्ट है उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है। अपने यहाँ पर जिस तरीके के इलेक्शन रिजल्ट आते हैं उस तरीके के वहाँ पर नहीं आते, तो ये बात को आपको समझना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो इनसाइड कैंडल बन चुका है, इसका एक साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। जब भी आप मार्केट को एनालिसिस करते हो, आपके सामने दो ऑप्शन रहते हैं, या मार्केट अप जा सकता है या डाउन जा सकता है। लेकिन बीच में अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो वहाँ पर डे ट्रेडर को बहुत ही दिक्कत होती है। तो अभी ये जो वीक वाला अभी माहौल चला गया है, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बन चुका है। अभी ये इनसाइड कैंडल की सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि मार्केट अगर डाउन साइड का ब्रेकआउट दे देता है तो डाउन साइड के ब्रेकआउट में अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम हो सकता है। क्योंकि डेली चार्ट को अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है, जो हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी डाउन साइड ब्रेकआउट के लिए फंडामेंटली हम लोगों को कौन सा न्यूज़ आना चाहिए कि हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम सपोर्ट मिल कर सकता है, इसको अभी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यूएस मार्केट के इलेक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर दो कैंडिडेट है, एक है कमला हैरिस और दूसरा है डोनाल्ड ट्रंप। तो अगर वहाँ पर कमला हैरिस जीत जाती है तो इंटरेस्ट रेट में जल्दी कटौती हो जाएगी, ऐसा वहाँ पर एनालिस्ट मान रहे हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर जीत जाते हैं तो एंटी चाइना पॉलिसी जो है उसको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो वहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट जल्दी कट जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका रिपल इफेक्ट अपने इंडियन मार्केट पर भी आ जाएगा। यहाँ पर भी आरबीआई की तरफ से रेट कट होते हुए हम लोगों को दिखाई दे सकते हैं। तो हमारे लिए जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए, अगर आप वहाँ पर आप इलेक्शन के पोल रिजल्ट देखोगे तो कमला हैरिस कुछ ऑटो से आगे चल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वो जो पीछे वाले बैक साइड पर बैठे हुए हैं, वो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका रिजल्ट हम लोगों को 5 नवंबर के बाद ही देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए अगर कमला हैरिस वहाँ पर जीत जाती है तो डाउन साइड मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी वहाँ पर बढ़ जाएगी। ये हो गया पहला ट्रिगर। सेकंड ट्रिगर जो है वो मिडल ईस्ट से आने वाला है। मिडल ईस्ट में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध का माहौल चल रहा है, वहाँ पर जो इसराइल ने अटैक किया हुआ था ईरान के ऊपर, उसका रिटालिएट ईरान की तरफ से जवाब कुछ भी अभी देखने को नहीं मिल चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर जो है वो बुरी तरीके से माहौल निकल चुका है। अभी हम लोगों को अगर इसराइल की तरफ से कुछ हलचल दिखाई देती है या ईरान की तरफ से काउंटर अटैक फिर से होता है तो मिडल ईस्ट में हम लोगों को फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसका भी इफेक्ट जो है वो डाउन साइड का हम लोगों को देखने को मिलेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा कि एफआई की तरफ से किस तरीके का माहौल यहाँ पर बनता है। अगर आप पिछले कुछ दिनों के मतलब 15 से 20 दिनों से फिगर देखोगे एफआई के तरफ, उनकी तरफ से कंटिन्यूसली हम लोगों को डाउन साइड के मोमेंटम वाले पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ पर इसी तरीके का माहौल अगर बना रहा तो ये भी हम लोगों को डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी इंडिकेट कर रहा है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा प्राइस एक्शन का ही इटसेल्फ। प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेट करता है? प्राइस एक्शन हमें कहीं ना कहीं बता रहा है कि मार्केट ने जो है एक अच्छा खासा ट्रेंडी फेज दिखा दिया है। इस ट्रेंडी फेज के बाद प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को आइदर एक रिट्रेसमेंट वाला फेज दिखता है या फिर ट्रेंडिंग मोमेंटम के बाद एक रेंज बाउंड फेज दिखता है। अभी जब तक यहाँ पर रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाते तब तक ये रेंज बाउंड फेज कंटिन्यू रहने की आशंका है। मीन वाइल अगर मिडल ईस्ट से कुछ निगेटिव खबर आती है तो ब्रेकआउट हम लोगों को मिल जाएगा, या फिर एफआई की तरफ से तगड़ी खरीदारी हो जाती है तो भी ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये सभी फंडामेंटल कंसेप्ट अगर आपको समझ में आए रहेंगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे आपके डाउट बता दीजिए, तो मैं आने वाले वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अभी चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर कि डेली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है। मार्केट डाउन साइड के ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने जो कंटिन्यूस डाउन साइड का मोमेंटम लगाया हुआ है, वहाँ पर आपको रेड कैंडल की संख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है और गिने चुने ही ग्रीन कैंडल हम लोगों को बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। तो इस नेगेटिव सेंटीमेंट में हम लोगों को वीक सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करने हैं, जहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट का डेटा बहुत ही कम रहेगा। तो उस वाले लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो आसानी से मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन नीचे जाते समय इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को हम लोगों को देखना है। वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट की साइड में जहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रहेगा और प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोगों को सपोर्ट देखने को मिलेगा, हम लोग उसको एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह कंसिडर करेंगे और वहाँ पर आकर जो है वो मार्केट रुक सकता है। ये हम लोगों को दिमाग में याद रखना है। फिलहाल के लिए जो लेवल निकल करके आ रहे हैं, इस तरीके के लेवल निकल करके आ रहे हैं। नीचे की साइड में 24,147 का जो लेवल है, अगर मार्केट इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो हम लोगों को 200 से 300 पॉइंट का
डाउन साइड का मोमेंटम देखते हुए देखने को मिल सकता है। इसी बात को आपको 15 मिनट चार्ट के ऊपर ठीक से समझना पड़ेगा, तो आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप मूर ट्रेडिंग वाला डे देखते हो, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन है, उसमें डे ट्रेडर को ज़्यादा कुछ मौका नहीं मिलेगा। जहाँ पर बड़ी सेलिंग स्टार्ट हुई थी उसी रेजिस्टेंस पॉइंट के करीब मार्केट गया और दोबारा मार्केट में सेलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई। यहाँ पर जहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था वहाँ पर मार्केट ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है डे ट्रेडर को ज़्यादा कुछ यहाँ पर बेनिफिट नहीं हुआ है। जो लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करना था उन्होंने बाय करके यहाँ पर रखा हुआ है। अभी ये जो क्लोजिंग हम लोगों को हायर साइड पर मिल चुकी है, इस हायर साइड के क्लोजिंग के ऊपर भी एफआईआई की तरफ से 211 करोड़ की बिकवाली हम लोगों को देखने को मिल रही है। मतलब 1 घंटे का सेशन मिलता है तो भी एफआईआई रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहाँ पर भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमारे लिए लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी दिक्कत की बात है। अभी मार्केट में कल के दिन क्या हो सकता है, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो गैप बन चुका है, ये गैप हमारे लिए अभी क्रूशियल बन चुका है। कल के दिन मार्केट थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम के साथ खुलता है और 24,285 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है, इस गैप को फिल कर सकता है और गैप को फिल करने के बाद नीचे भी आ सकता है। अपसाइड मोमेंटम का कोई भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अपसाइड में अगर मार्केट चला जाता है तो मार्केट को जाने दीजिए। वो अपसाइड मोमेंटम एफआईआई जो है वो ऊपर की साइड में बेचने के लिए ही यूज़ करेंगे। मार्केट में बड़ा अपसाइड का मोमेंटम कब आ सकता है, जब मार्केट एक कॉन्फिडेंस के साथ 24,500 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तभी जाके मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इन बिटवीन वाला जोन जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर मुझे अभी भी यहाँ पर रेंज बाउंड लग रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलेगा। और अगर लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। फिर देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, बैंक निफ्टी का बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। एक डाउन साइड के मोमेंटम के बाद एक रिट्रेसमेंट आ गया, 50% का जो लेवल था उसके नीचे ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद मार्केट डायरेक्शन लेस हो गया, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में क्लियरिटी की थोड़ी सी कमतरता है। लेकिन जो निगेटिव सेंटीमेंट निफ्टी में बना हुआ है उसके कंपेरिजन में बैंक निफ्टी में बना हुआ निगेटिव सेंटीमेंट थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का रीज़न पहले समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटने की आशंका सबसे ज़्यादा यहाँ पर बन चुकी है। और जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटेगा, यहाँ पर जितने भी लोगों ने अपसाइड के पोजीशन वीकली मंथली एक्सपायरी में नेक्स्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट में बनाए रहेंगे, वो लोग आसानी से ट्रैप हो जाएंगे और फिर उनको मार्केट से निकलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर जाते हैं तो आपको साइकोलॉजी के कुछ और पॉइंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ही बढ़ रहा है। एक वीक अपसाइड, दूसरे वीक डाउन साइड, तीसरे वीक फिर से अपसाइड, और वीक में ही आप देखोगे तो यहाँ पर आधा कैंडल नीचे आ चुका है। मतलब ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर चुका है कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर जा चुकी है। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब जाता है, इस तरीके का वोलेटिलिटी इंक्रीमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। और अगर हाई के करीब जाने के बाद इस तरीके का कोई क्लासिकल नहीं लेकिन वो एडजस्टमेंट में शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बन जाता है और उसके बाद तेज़ गिरावट देखने को मिल चुकी है, तो यहाँ पर एफआईआई ने तगड़े डाउनसाइड की पोजीशन बनाए रहता है। ये जब तक मार्केट इस मिड पॉइंट के ऊपर नहीं क्लोज हो जाता तब तक हम लोगों को एफआईआई का सेंटीमेंट चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी हम लोगों को फोकस करना है कि डाउन साइड के अपॉर्चुनिटी वाले लेवल यहाँ पर कहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। इस 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट में थोड़ा सा शिफ्टिंग देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो ये लेवल निकल करके आ रहा है ये थोड़ा सा सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट अगर ये 51,374 के लेवल के करीब दोबारा आता है तो एक हल्का सा बाउंस बैक मार्केट यहाँ पर दे सकता है, लेकिन इसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए क्योंकि ऊपर की साइड में दोबारा मार्केट को रेजिस्टेंस फेस होने वाला है। मार्केट में ये जो डाउन साइड का मोमेंटम चल रहा है, इस डाउन साइड के मोमेंटम के प्रोबेबिलिटी को आपको पहले समझना पड़ेगा। मार्केट ने यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट दे चुका है क्योंकि वहाँ पर ऊपर की साइड में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को मिलने वाला है। तो हम लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आएगा, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। नीचे में जो लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है, बस उसी लेवल का ब्रेकआउट का हम लोग इंतजार करेंगे। तो ये लेवल निकल करके आ रहा है 51,254 के करीब। मार्केट अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो 250 से 300 पॉइंट का इमीडिएट डाउन साइड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है और मार्केट इस वाले गैप को फिल करने के
टेक्निकली आ सकता है, तो ये हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। अगर मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्वांटिटी बहुत ही कम रखना पड़ेगा और इस कम क्वांटिटी में ऊपर की साइड में मल्टीपल प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की साइड में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।